हाय, आई एम यशोवर्धन और आज तारीख है 21 मार्च 2025 और हम लोग करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं और इस करंट अफेयर्स में ना केवल यूपीएससी बल्कि एमपीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उन पर भी हम फोकस करते हैं। ठीक है। और इसके नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप संस्थान की साइट पे जाएंगे और वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। खबर क्या है हम ये देखते हैं। आज कितनी तारीख है? 21 मार्च। तो ये खबर है कल की। ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर की जो साइट है उसी पे कैबिनेट अप्रूव्स। क्या अप्रूव कर दिया भाई? रिवाइज्ड। ठीक है। क्या है ये? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसको लागू कर रहे हैं। कितना फंड बढ़ाया? 1000 करोड़ बढ़ा दिया। पहले 2400 था, अब 3600 करोड़ हो गया। द हिंदू में अगर एक खबर देखें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन गेट्स 1000 करोड़ एडिशनली, अतिरिक्त तौर पे 2021 से 2026 तक के लिए इसके लिए 2400 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इसमें तो अब 1000 करोड़ और इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो एक अम्ब्रेला मिशन है, मतलब एक योजना, इसमें कई सारी और छोटी छोटी योजनाएं जुड़ी हुई है। तो कितना, पहले 2400 करोड़ था, कितना हो गया? 3400, 3400 करोड़ हो गए। अब ये जब मैंने पढ़ी खबर तो मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस निकाले कि कहां से प्रश्न आते हैं, ये जान लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने पुराने पेपर देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो अब समझ लीजिएगा प्रश्न कैसे आते हैं। आप लोग लगातार देखते रहना। तो पहला तो ये बनेगा कि भाई ये क्या चीज है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, कब शुरू हुआ, क्या 2014 में सबसे पहले चालू हुआ, ये देखते हैं। फिर अब ये संशोधित जो अभी का है वो देखेंगे, 2025-26 के बजट में इसमें 1000 करोड़ इसमें जोड़ दिए गए हैं। फिर आएगा इसके उद्देश्य क्या है, आखिर इस मिशन के आखिर चाहता क्या है ना। फिर देखेंगे आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान भी बोलते हैं, किस तरह से होता है। फिर एक इसके अंतर्गत एक योजना चलती है जिसे बोलते हैं गोकुल ग्राम। ये क्या चीज है? जिसको आप कई बार देखेंगे ना, गौ अभ्यारण्य खोले गए, गौ अभ्यारण्य बनाए गए, तो वो इससे संबंधित है। फिर आएगा कि भाई ये कामधेनु क्या चीज है, कामधेनु सेंटर क्या है, कामधेनु कमीशन क्या है, क्या काम करता है। तो गाय से प्राप्त जो भी चीजें हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उस पर देखेंगे। फिर आ जाता है कि भारत की जो इंडिजिनस, जो देसी जो गौवंश है वो क्या है, कौन कौन से हैं, कहाँ के हैं। कई बार नाम आते रहते हैं इनके कि थार पारकर कहाँ की है। ठीक है। इस तरह की बहुत सारी नस्लें हैं। तो कौन कौन सी भारत की नस्लें हैं और इसके अलावा इनके फायदे क्या हैं, क्यों हम देसी नस्लों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? देखें, शुरू करें आज का विषय। चलिए, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और इस मिशन की शुरुआत कब होती है? दिसंबर 2014 में। क्लियर है? कब इसकी शुरुआत होती है? दिसंबर 2014। तो अब देखते हैं भाई, अब एक तो ये बन गया कि कब शुरुआत हुई, क्योंकि संशोधित तो अभी हुआ है। ठीक है, लेकिन कब शुरुआत हुई हमने ये देखा। फिर अगर कौन सी मिनिस्ट्री देखती है तो क्या आ गया? केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग। इसमें ध्यान रखिएगा, मत्स्य भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। ठीक है ना। पशुपालन, फिशरीज एंड डेयरी डिपार्टमेंट वो देखता है इसको। फिर आता है भाई ये संशोधित क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। क्या, किस चीज का संशोधन हो गया भाई, क्या चीज हो गई इसमें। और तो अब देखेंगे 2025 में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। हमने यही देखा ना, प्रधानमंत्री की साइट पे देखा, हिंदू में देखा, ये खबर है। तो देखें 2025-26 के बजट के लिए इसमें क्या कर दिया गया, 1000 करोड़ और जोड़ दिया गया। तो 2400 करोड़ से ये योजना बन गई 3400 करोड़ की योजना बन गई, 3400 करोड़ हो गए। क्लियर है? फंड्स ध्यान रखना, कितनी बढ़ोतरी की? 1000 करोड़ की। कब चालू हुआ, कौन सी मिनिस्ट्री है, संशोधित कब चालू हुआ और क्या होता है इसमें। अब हम अगले पे आते हैं भाई, इसका क्या है, क्या ये देखो भाई, क्या इसमें स्वदेशी, जो स्वदेशी गौवंश है उसको बढ़ावा देना, उसकी नस्ल में सुधार करना ताकि उसका दूध का उत्पादन ज्यादा हो, बीमारियां कम हो, और जो किसान उन्हें पालते हैं उनको प्रोत्साहन देना ताकि वो देसी जो गाय हैं, देसी नस्ल के जो पशु हैं उनके पालन पर ज्यादा ध्यान दें। और क्या करना, इस तरह की जो जो नस्लें हैं उनको कृत्रिम गर्भाधान और आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और बेहतर बनाना, उनका संवर्धन करना। क्लियर है? मतलब आपस में दो देसी नस्लें हैं, उनका उनका करना आईवीएफ के थ्रू, बच्चे नए पैदा करना, नए सांड, ठीक है, नई गाय, तो ये करना। इससे क्या होगा, जैसे मान लो कोई देसी नस्ल है, उसमें A2 तो मिल्क है उसका, लेकिन उसका दूध कम निकलता है, 2-3 किलो है। और कोई भारत की ऐसी नस्ल है जहां 5-6-7 किलो दूध निकलता है देसी, तो क्या करेंगे, जो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है तो उसका इन दोनों का क्रॉस करा देंगे, उससे एक नई नस्ल पैदा हो जाएगी जिसमें बीमारियां भी कम होंगी, A2 मिल्क भी होगा
और साथ साथ क्या होगा, वो ज्यादा दूध भी उत्पादन करेगी। ये सारी चीजें हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए, अब देखिए क्या भाई, स्वदेशी नस्लों को संरक्षण और उनका डेवलप करना, विकास करना, दूध उत्पादन बढ़ाना, जिससे कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके भाई, तभी तो पालेंगे वो। देन स्वदेशी गायों की उत्पादकता बढ़ा करके उनको आर्थिक तौर पे लाभकारी बनाना, ठीक है, तभी तो लोग रखेंगे। नहीं तो लोग कहां जाएंगे, जर्सी गाय की तरफ चले जाएंगे, जिसका मिल्क A2 मिल्क नहीं होता। A2 मिल्क हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। A2 प्रोटीन जो होता है वो देसी गायों में ही मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और देखते हैं भाई क्या है इसके अलावा। गोकुल ग्राम, जैसे मैंने कहा क्या बनाएंगे, काउ सेंचुरीज, उनके लिए अलग से अभ्यारण्य बनाएंगे ताकि इनको रखा जा सके, ठीक है ना, देसी नस्ली गायों के लिए बनाएंगे। और गौ पालकों को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन राशि देना, उनको इनाम वगैरह रखना, कंपटीशन वगैरह रखना, कि जो ज्यादा बेहतर तरीके से पालन पोषण करेगा उनके लिए। अब ये सारी तकनीकों का इस्तेमाल करते, इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ गया, कृत्रिम गर्भाधान आ गया, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जो भ्रूण होता है उसको भी ट्रांसफर करके दूसरे उसमें रोपित कर देना, ठीक है, इस तरह की तकनीक आ गई इसमें। अब देखते हैं भाई गोकुल ग्राम क्या है, ठीक है। गोकुल ग्राम एक ऐसी जगह है जहां पर क्या करते हैं, स्वदेशी गायों को संरक्षण दिया जाता है। स्वदेशी जो नस्ल की गाय है उनको संरक्षण, तो इनके लिए क्या करेंगे, संरक्षण और संवर्धन, ताकि और अच्छी बेहतर देसी नस्ल तैयार करें। लेकिन इसमें क्या करेंगे, विदेशी नस्लों के साथ संकरण नहीं करेंगे, बल्कि देसी नस्लों के साथ ही करेंगे। इस बात का ध्यान रखें। क्लियर है? जैसे कि हरित क्रांति हुई या दुग्ध क्रांति हुई पुराने समय में, जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्या हुआ, हमने विदेशी नस्लों का संकरण किया, ठीक है। ऑपरेशन जो फ्लड है, व्हाइट फ्लड है, जो आप एक मूवी है ना, मैंने एक दिन बोला आप मंथन देखिएगा, अमूल की जो कहानी जिसमें दिखाई गई गुजरात में कैसे हुआ, तो वहां पर विदेशी नस्ल के जो पशु हैं उनके साथ संकरण किया गया। लेकिन अब इस बात पर जोर है कि भाई A2 मिल्क मिलता है देसी नस्लों में, और वो क्या होता है, यहाँ के मौसम को बेहतर तरीके से बर्दाश्त कर पाती, सर्दी गर्मी सब झेल लेती है। और जो विदेशी नस्लें क्या है, ज्यादा गर्मी पड़ी दूध कम हो जाता है, जल्दी बीमार हो जाती हैं। तो देसी नस्लों को बढ़ावा देना। क्लियर है? ताकि A2 मिल्क मिले, अच्छा प्रोटीन मिले। और देखिए क्या है, इसके अलावा जो नॉन प्रोडक्टिव गाय होती हैं उनको भी यहाँ रखना, मतलब जिनमें दूध मिल रहा वो तो ठीक है। कई बार क्या होता है, आप देखते हैं ना, किसानों ने गाय रखी, लेकिन जब गाय दूध नहीं देती उसको आवारा छोड़ देते हैं, तो उससे क्या दूसरे किसानों को भी दिक्कत होती है। गौ पालक अगर गाय छोड़ता है तो किसानों को दिक्कत होगी, ठीक है। तो वहां पर भाई चाहे वो प्रोडक्शन में हो या नॉन प्रोडक्शन में हो, उनको क्या करना, अभ्यारण्य में रख सकते हैं, गायों को छोड़ेंगे नहीं सड़क पे। देन बेहतर नस्ल के सांड और गाय तैयार करना। अब देखिए बैल इसमें लिखा है, सांड है बेसिकली, बैल तो बैलगाड़ियों का काम होता नहीं है, इतना आप भी समझते हैं। तो अब क्या करना, इनको और किसानों को देना। लेकिन जैसे जनजातीय इलाके हैं जहां बहुत ही सीमांत कृषक हैं, कम जमीनें हैं, तो उनको बैल भी उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वो हल से जो प्राकृतिक तरीके से जो खेती कर रहे थे पुराने परंपरागत तरीकों से, उनको भी अगर अपनाते तो अपनाते रहे, जिनको छोटे छोटे पैमाने पे। और देखिए क्या करना, दूध, गोबर, गौमूत्र जैसे उत्पादों का क्या करना, जैविक खेती में इस्तेमाल करना। और इस तरह से जो उद्योग हैं उन पर, अब आप आज की डेट में अगर अमेजोन पर जाएंगे और आप वहां पे उपले मांगेंगे, ठीक है, काउ डंग केक जिसे बोलते, कंडे भाई, ठीक है, अब वो डाल दीजिए, वो मिल जाएगा। अभी होली हुई तो क्या, गौ कास्ट, गोबर से लकड़ी का बुरादा मिक्स करके गौ कास्ट बनाया जाता है, वो मिल जाते हैं। दिए मिल जाते हैं। क्या नहीं मिलता है आजकल, तो गोबर का प्लास्टर तक से मिलने लग गया है, गोबर को मिक्स करके बनाया जाता। इट मीन्स इन प्रोडक्ट्स को क्या करना, बढ़ावा देना। और क्या करना, गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, गोबर का इस्तेमाल किया जाता है उर्वरकों में, और गौमूत्र का किया जाता है जहां पे हम रासायनिक की जगह किस तरह के देसी, जो प्राकृतिक तरीके से जो इंसेक्टिसाइड बनाए जाते हैं ना कीड़ों को भगाने के लिए या जमीन के कीड़े मारने के लिए, वहां इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लीजिए इतनी सारी जगह इस्तेमाल होता है। हालांकि सिर्फ उसमें अकेले वो नहीं होता, उसमें तंबाकू भी भिगोई जाती है, तंबाकू का जूस भी मिक्स किया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखते हैं कि भाई ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। तो आपको एक तो ये पता चलेगा कि भैया 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार पूरा फंडिंग देती है इसको। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, राष्ट्रीय कामधेनु केंद्र की स्थापना की जाती है। अब आगे हमें एक और क्या मिला मुद्दा, कि ये क्या चीज है, राष्ट्रीय कामधेनु केंद्र क्या है, हम उस पर आएंगे अभी अब। और देखिए एक ऐप भी आ गया, आजकल दुनिया क्या है, सब पूरी दुनिया बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ई गोपाला ऐप, इसके लिए क्या आ गया, ई गोपाला ऐप भी आ गया। तो आप ये भी देखिए भाई, पशुपालन में कैसे पशुपालन किया जाए, कैसे उसमें सुधार किया जाए, इसकी जानकारी लोगों को मोबाइल पे देना। समझ रहे हैं बात को? तो तकनीक का
बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर भी कैसे तकनीक के द्वारा हम गौ पालकों को लाभ पहुंचा सकते हैं। देखिए दुनिया है आजकल, हर कोई आप देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आप एप्लीकेशन के थ्रू आप क्लासेस अटेंड करते हैं, तो यहाँ पे ये और देखते हैं भाई क्या है, इसका मतलब है स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे क्या करना, डेयरी हब विकसित करना। और देखिए दुनिया में अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाले देशों में हमारा नाम है। अब हम लेकिन अभी भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट हम यूरोप से, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब इंडिया को क्या करना है, एक्सपोर्टर कंट्री बनना है, मिल्क पाउडर में, बटर में, ठीक है, समझ रहे हैं आप, चीज में, तो ये सब चीजें करेंगे। और इसको भी बोला जाता है प्रोसेस करना, कि भाई कच्चा दूध है उससे पाउडर भी बनाना, चीज बनाना, दही बनाना, ठीक है, बिल्कुल, तो उसको बोलेंगे फूड प्रोसेसिंग। तो एक तो वो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा, और इन किसानों को भी ज्यादा क्या होगा, भाव मिलेगा। और उन चीजों के लिए क्या करना, कोल्ड स्टोरेज चेन की स्थापना करना, कि भाई बना लिया उसको स्टोर भी करना, वो सारी चीजें जुड़ी हैं आपस में। देखते हैं और क्या होता है। और क्या करना, पशुओं के लिए पैड स्टॉक सिस्टम, मतलब चारा, और पूरा मैकेनाइज तरीके से तैयार करना, ठीक है, और स्वच्छ पानी, चारागाह, खुले जगह की इनकी व्यवस्था करना। अब देखते हैं इससे लाभ क्या होगा, जो हो रहा है वर्तमान में हो रहा है। देसी नस्लों को लोग संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि लोगों किसानों को क्या होता है कि भाई इससे प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। और क्या हो रहा है, किसानों की आय में वृद्धि हुई, तो किसान कहेगा भाई ठीक है, हम विदेशी नस्लें क्यों पाले, देसी नस्लें पालें। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, और किसान एक चीज समझने लग गए, भाई देखो जैविक खेती कर रहे हैं तो वहां पे गोबर का इस्तेमाल भी हो रहा है एज ए फर्टिलाइजर, गौमूत्र का भी इस्तेमाल हो रहा है एज ए इंसेक्टिसाइड। तो अब आप देख रहे हैं कितने सारे। देन पशु के स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि भाई देखिए उन्नत नस्ल पैदा कर रहे हैं उन्हीं में से, कि वो सर्दी गर्मी बारिश बीमारियों सबको, बीच में लंपी रोग आया एक, कितना बड़े पैमाने पर लॉस हुआ, लेकिन फिर वहां पे ध्यान दिया, टीकाकरण हुआ, तो फिर देखिए फिर सुधार हो गया। तो ऐसे में क्या है, पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार, इन सारी चीजों पे गौर करेंगे। इससे हम गांधी जी का जो सपना था ना, ग्रामीण क्षेत्र पे आत्मनिर्भरता, और ये कहा है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द क्या स्टेट पॉलिसी, वहां पर क्या है, गौवंश का संरक्षण, यही है। अब तो गौवध पर भी निषेध कर दिया है, कहीं पर भी गाय की हत्या नहीं की जाती है, उसके मांस का उपयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, कानूनी तौर पर बंद है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत अगर हमें बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, किसानों की आमदनी बढ़ाना है, गौपालकों को संरक्षण देना है, ताकि उस चीज पर हम जा सकें। देखिए अब मैंने एक चीज और कही, कौन सा मंत्रालय देखता है, तो आप देखेंगे केंद्रीय मत्स्य पालन, मतलब मछली पालने वाला, पशुपालन, तो यहाँ एनिमल हस्बेंड्री आ गया, और डेयरी मंत्रालय, तो ये क्या है, यहाँ देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, ये मंत्रालय है। क्या क्या भाई, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि कौन सा मिनिस्टर है इसके लिए। अब देखते हैं कि भाई नेशनल कामधेनु जो केंद्र बनाया गया है, ये क्या काम करता है, क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो गोकुल ग्राम बना रहे हैं उनके अंतर्गत इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम देखते हैं। तो अगर देखें ये प्रोग्राम कब है, तो 2019 फरवरी 2019 में शुरुआत की जाती है। और देखें उद्देश्य क्या है, जो सबसे हम देखते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, वही है क्या करना, गाय का संरक्षण, देसी नस्लों का ध्यान रखें, संवर्धन तथा उससे जुड़े उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना। ये ऐसे समझ जाइए कि इस तरह के जो सेंटर बनाए गए, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट जो होते हैं, उत्पाद होते हैं, वो मिल जाते हैं। वो तभी, क्योंकि जब तक हम मार्केट में उन चीजों को उनको क्या करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक लोग तैयार भी नहीं होंगे, समझेंगे इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, वो बताना है। चलिए, तो अब ये देखिए ये आयोग क्या क्या करता है, गौवंश का संरक्षण, संवर्धन और विकास को बढ़ावा देना, देश में गौ आधारित कृषि उद्योग और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना, और गौ उत्पाद जैसे गोबर, ठीक है, गौमूत्र, दूध, और दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबका क्या करना है, वैज्ञानिक उपयोग करना, उनके शोध को बढ़ावा देना, ताकि उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा सके। और क्या होता है भाई, देश भर में जितनी गौशालाएं उनकी मॉनिटरिंग करना, और इसके अलावा अगर कोई गौ संवर्धन या इससे संबंधित कोई स्टार्टअप चालू करता है, उसको फंडिंग देना, उसको प्रोत्साहन देना, ये काम भी करते हैं। देन इसके अलावा लोगों के बीच में गाय के, जो देसी गाय के महत्व को बताना, और जो A2 दूध है जो देसी नस्लों में प्राप्त होता है, उसके क्या करना, उसके बारे में लोगों को समझाना, बताना, ताकि उसकी उपयोगिता क्या, उसकी मार्केटिंग करना, जिससे कि इनको बेनिफिट हो सके। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के आप देखें, और देखिए अब जैसे मैंने आपसे क्या कहा, कंडे अंडे तो बनाए जाते हैं, गोबर की ईंट आ गई है, पेंट मैंने आपको बताया, खाद तो बनता ही है इसका, ठीक है, और दवाइयां भी आ गई गौमूत्र से बनने वाली, ठीक है। जब हम दूध बच्चों को पिलाते हैं ना, कि भाई गाय का दूध पिलाइए, हल्का होता है, बच्चों को सुपाच्य होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये देखिए
इसके अलावा हमारे सिलेबस, स्कूल कॉलेज की कॉपी किताबों में, सिलेबस में गौ संवर्धन को शामिल करना, ये इसको बढ़ावा देना। तभी तो हम जानेंगे। आप बचपन से आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण पढ़ रहे हैं ना, पॉल्यूशन के क्या नुकसान होते हैं, पॉल्यूशन कैसे होता है, सॉइल इरोजन कैसे होता है, तब तो आप उनके संरक्षण की बात करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। तो इस क्षेत्र के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं? गौ विज्ञान परीक्षा आयोजित की जाती है देश भर में बच्चों और युवाओं के बीच में, ताकि गाय से संबंधित ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके, देसी नस्लों के बारे में बताया जा सके। क्विज कंपटीशन आयोजित किया था स्कूल और कॉलेजेस में। और एक और योजना चलाई गई, गोवर्धन योजना। बायोगैस जानते हैं आप लोग क्या होता है? जैसे जो गोबर होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, डाइजेस्टर में डालते हैं, फिर उससे मीथेन निकलती है, उस मीथेन का इस्तेमाल करना, चाहे बिजली बनाने के लिए, घरों में ईंधन के तौर पे, भोजन पकाने के लिए। तो ये देखिए बायोगैस। और हाँ, उसका जो वेस्ट निकलता है वो जैविक खाद होता है, तो उससे जैविक फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, और गैस भी इस्तेमाल में, तो वो गोवर्धन योजना के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। और देखते हैं भाई, अब अगला हम आते हैं, भारत की जो स्वदेशी जो गाय हैं वो कहाँ कहाँ की, और यहाँ से भी लगातार प्रश्न बनते हैं, इन्हें जानना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। सो अब ये देखते हैं, ये चार्ट है, तो गिर कहाँ की है भाई? इसे याद करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं बता देता हूँ आपको याद करना है। तो कहाँ पर? गुजरात। देखिए गर्मी सहन कर लेती, जो मैं बोल रहा था कि देसी नस्लों के साथ ही क्रॉस करा करके, संवर्धन करके अच्छी नस्लें तैयार करना। जैसे साहिवाल पंजाब हरियाणा, ठीक है, यहाँ पर दूध ज़्यादा मिलता है। क्लियर है? थार पारकर जो कि राजस्थान का, यहाँ पे देखिए क्या है, इनके बैल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही कृषि में भी, और एक और चीज़ आती है, क्योंकि राजस्थान और कच्छ की है, तो क्या होगा, ये ड्राउट रेसिस्टेंट, मतलब सूखा सहन कर लेती है, कम पानी में काम चला लेती है गाय, ठीक है। तो इन्हीं के किए जा रहे हैं भाई, इनके आपस में ब्रीड करा बढ़ाई जाए। देन राठी, राठी कहाँ की है? राजस्थान। कांकरेज कहाँ की है? गुजरात। हरियाणा की तो हरियाणा नस्ल की है, बढ़िया ऊंची सी, जिसे मथुरा कह के भी बेचा जाता है। निमाड़ी जो मध्य प्रदेश के, ध्यान रखा, अब ये आ गया मध्य प्रदेश की कौन कौन सी, तो निमाड़ी आ गया, मालवी आ गया, ठीक है। और ओलोंग कहाँ की? ओंगोल, ओंगोल आंध्रा की। हल्लीकर कर्नाटका, अमृत महल कर्नाटका, देवनी महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों जगह पे मिलती है। पुंगनूरी, ये ध्यान रखिए, दुनिया की सबसे छोटी, मोदी जी के साथ इसकी फोटो, मतलब मोदी जी ने इसके साथ फोटो खिंचवाई थी। जैसे आप कुत्ते पालते हैं घर में, इस तरह से लोग अपने घरों के अंदर रखते हैं, घरों में कूदती फूदती आप दिख जाएंगे वीडियोस। किसने? ओके, यही वाली, हाँ। तो ये सबसे, दुनिया की सबसे छोटी है, ध्यान रखेंगे ये प्रश्न कहीं आए तो आप ध्यान रखें। देन एक और कौन सी? कृष्णा वैली की। तो देखिए ये हो गई। तो अब इनमें भाई इनके फायदे क्या होते हैं हम ये देखते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, देखो देसी किस्में, क्योंकि यहीं पली बड़ी हैं, कोई वहां से नहीं लेके आ, यूनाइटेड किंगडम से या डेनमार्क से नहीं लेके आ रहे हैं, जब वो यहीं की नस्लें, तो उनको यहाँ का आबो हवा जो मौसम है उसके अनुकूल है, गर्मी और सूखा बर्दाश्त कर लेती हैं। और क्या होता है, जिसका सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा होता है? A2 प्रोटीन होता है, वो इनमें पाया जाता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा गौमूत्र और गोबर दोनों का इस्तेमाल औषधीय और जैविक खेती में किया जाता है। सो अब तक हमने जो चीज़ें देखी, तो हम देखें कि जो, आ जाइए भाई, सारे क्वेश्चंस कहाँ हैं, चलिए हम देखते हैं। जस्ट अ मिनट। तो अब देखिए ये निकला कि कैबिनेट ने अप्रूव क्या किया, काय को अप्रूव कर दिया, इन्होंने बोला राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखो 2014 की योजना है, लेकिन इस बार प्रश्न क्यों बनने की संभावना है, क्योंकि इसमें 1000 करोड़ रुपया और जोड़ा है बजट 2025-26 में। तो यहां से प्रश्न बनने की 100% संभावना है। और इसमें कुछ चीजें मैंने ऐड कर दी भाई, कौन सी नस्लें, वो और ऐड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने जो संवर्धन के लिए जो इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि गोकुल ग्राम क्या है, राष्ट्रीय कामधेनु केंद्र क्या है, ठीक है, भारत की स्वदेशी नस्लें क्या है, ठीक है, ये सब भी जानना जरूरी था, तो वो सारी चीज इसमें शामिल कर दी। इन प्रश्नों में से ये मान के चलिए 100% है कि कोई ना कोई प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में इस बार आना ही आना है। ये सोच करके ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। क्लियर है? इसके अलावा कोई भी अगर आपको और अदर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? हजेला आईएएस एकेडमी की वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कोई आपको डाउट, किसी तरह का कोई क्वेश्चन, मन में कुछ सवाल, समझ गए? खबर आती है अखबार में, उस खबर से आप देखिए कि कैसे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। क्लियर है? ये सीखना बहुत जरूरी है। क्लियर? और कोई प्रश्न? चलिए तो हम मिलते हैं फिर
अगले दिन अगली क्लास में। तब तक आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।